Dear students, today we are going to start with the basic introduction of exercise 4.2 chapter 4 quadratic equation class 10th। आज हम जो exercise 4.2 है उसके अंदर दिए हुए जो सम्स हैं उसके लिए जो बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसके ऊपर वो बेस्ड हैं उन सब के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, हमने जो पिछली एक्सरसाइज की थी एक्सरसाइज 4.1 में, उसके अंदर हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं और उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली बार सीखी थी। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है, जिसमें a जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और a b c जो है वो नेचुरल नंबर्स होंगे। तो इस तरीके से अब हमने इसके आगे काम करना है। इसके ऊपर आगे हम सॉल्यूशन सीखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या निकालेंगे, कैसे निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बच्चों, सबसे पहले बात तो ये है कि सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन वो है जब हम किसी x की वैल्यू के अंदर, जहाँ x के अंदर कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर हो जाए। LHS जो है RHS के बराबर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c है। x के जो वेरिएबल है उसमें हम कोई ऐसी वैल्यू डालें जिसको हम पुट करें तो ये ज़ीरो आ जाए, यानी इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाए, उसका ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। तो ये एक उसका सोल्यूशन निकालना होता है। इसको हम देखते हैं एक कुछ एग्जांपल से भी। ये एक इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमें कोई ऐसी वैल्यू हम पुट करते हैं, हम x को 1 मान लेते हैं, ज्यूम करते हैं हम x को 1 तो जब हम x की जगह 1 को पुट करेंगे तो 2 इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1 प्लस 1 इज ज़ीरो। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। उस तरीके से अगर हम दोबारा एक और एग्जांपल से इसी इक्वेशन के अंदर हम 2 को पुट करते हैं तो 2 इंटू 2² माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 इज 8, 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 1। तो 8 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 6 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3। तो 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से हमें वो वैल्यूज़ ढूंढनी हैं, वो चीज़ें ढूंढनी हैं जहाँ से हम इस इक्वेशन के रूट्स पे या सॉल्यूशंस पे पहुँच जाएं और हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, LHS जो है RHS के बराबर हो जाए। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट करना है। लेकिन ये फाइंड आउट करने का एक तरीका नहीं हुआ, क्योंकि हम कितनी बार कोई भी वैल्यू को पुट करते रहेंगे और ज़ीरो लाने की कोशिश करेंगे। इसका कोई एक मेथड होना चाहिए कि हम किसी मेथड को अडॉप्ट करें और सीधा उसका सोल्यूशन निकल आए, क्योंकि ऐसे करते रहेंगे तो इन नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट हैं और सोल्यूशन कहाँ से आएगा। किसी का सोल्यूशन 1 हो सकता है, किसी का 0 या कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम उन तरीकों की अब 4.2 और 4.3 आगे की एक्सरसाइजेज में बात करेंगे। देखो, सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको हम रूट्स भी कहते हैं और जीरोस भी कहते हैं। रूट्स, जीरोस, सॉल्यूशन, ये सब एक ही चीज़ें हैं। अगर आपको क्वेश्चन में फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है या फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं। इसको लेके हमने कंफ्यूज नहीं होना है। इस एक्सरसाइज के अंदर 4.2 के अंदर हम इन सॉल्यूशंस को निकालने का एक तरीका सीखेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स और फैक्टराइजेशन। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला जो मेथड है हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन का मेथड हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं। इसको हम दोबारा से सीखेंगे यहाँ पे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस, रूट्स या जीरोस निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन ले रहे हैं। जो ये इक्वेशन है आपकी वो है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या है? -5 है। तो बच्चे हमें इस टर्म को, क्योंकि ये जो एंड्स की टर्म्स हैं 2 और 3, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 6।
तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करने के लिए ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको प्लस या माइनस करने पे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे हमारे पास जो आंसर आए वो -5 आए, और उन्हीं वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आए। देखो यहाँ +2 है, +3, +2 +3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 6 +6, और जब हम यहाँ मिडिल टर्म को देखते हैं उसकी वैल्यू है -5। तो हमें कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करें तो -5 आए, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो +6 आए। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में ही ऑलरेडी ये वैल्यूज़ गिवन हैं, तो इसको हमने देखना है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 2x² - 5x + 3 = 0। तो -2 और -3 को जब हम ऐड करेंगे तो वो -5 हो जाएगा, और -2 और -3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +6 हो जाएगा। तो देखिए 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। ठीक है, ये वैल्यूज हमने एज इट इज़ ही लिखनी है, जो पहली और लास्ट है ax और c की वैल्यू हमने ऐसी ही लिखनी है। तो 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। अब हमने इसके दो पेयर्स बना लेने हैं, क्योंकि आपके पास 4 वैल्यूज आ जाएंगी तो दो पेयर्स बनेंगे। तो ये पहला पेयर जो है 2x² - 2x हो गया, दूसरा जो बना वो -3x + 3 हो गया। तो अब इसमें हम इन दोनों में देखें तो 2x कॉमन आ सकता है, तो 2x को हमने बाहर ले लिया, और 2x × x is 2x², -1 is 2x। तो x - 1 जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, और 2x हम अगर कॉमन ले लेते हैं। उसी तरीके से हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे ब्रैकेट में तो x - 1 आए और बाहर जो है वो कॉमन ली जा सके। तो ऐसे में 3 है, तो 3 - 3 को जब हम लेंगे तो x - 1 से जब हम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -3x -3 × x - 1। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 2x - 3, एक हमारा ब्रैकेट ये बन जाता है, और एक हमारा वैल्यू बन जाता है x - 1 = 0। अब इनको हम कंपेयर करते हैं, तो 2x - 3 = 0 और 2x = 3, जब पॉजिटिव का 3 हो जाएगा तो वो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा जब हम साइड चेंज करेंगे, तो x = 3/2। उसी तरीके से x - 1 = 0, तो x जब साइड चेंज करेगा 1 तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक रूट आया 3/2 और दूसरा रूट आया 1। तो इनको हम वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये सही हैं या गलत हैं। तो जब हम वेरीफाई करते हैं 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 3 = 0, क्योंकि 1 रूट को हम पहले कर रहे हैं, तो 2 माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, 1 2 - 5 × 1 is -5 + 3, 2 - 5 is -3 + 3, -3 + 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0। तो हमारा जो पहला रूट है 0 = 0 ये वेरीफाई हो गया है। दूसरा रूट जो है वो वेरिफिकेशन अगर हम करें तो 3/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। तो 2 × 9/4 -5 × 3/2 + 3 = 0। 2 से 4 कट गया तो 9/2 बचा, 9/2 - 15/2, 5 3 जा 15/2 + 3 = 0। 2 अगर हम एलसीएम ले लें तो 9 - 15 और जो 3 है 3 2 जा 6 करके यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 9 - 15 is -6, -6 + 6 is 0, 0/2 is always 0। तो ये रूट भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। बच्चों हमें क्वेश्चन में जो रूट्स हैं उनको वेरीफाई नहीं करना जब तक ना कहा जाए, लेकिन ये मैंने आपको वेरीफाई इसलिए करके दिखाए हैं ताकि आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकें और समझ सकें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज, सॉल्यूशन या रूट्स इनका क्या मतलब है और इनको कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 4 जो है आपके बुक में दी हुई उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4 में जो आपको गिवन है वो है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। अब देखो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो है -x, तो हमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी है जब हम प्लस या माइनस करें तो उसकी वैल्यू -1 आए, क्योंकि x का जो कॉफिशेंट है वो कोई नहीं है तो 1 हो जाएगा, 1 × x is x, तो 1 आना चाहिए। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो -12 आना चाहिए। तो ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है +3 -4, क्योंकि जब हम +3 और -4 को ऐड करेंगे तो -1 बचेगा, तो इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा 6x² + 3x - 4x - 2। तो यहाँ पे कॉमन क्या आता है पहले पेयर में 3x, 3 2 जा 6, 6x² बन गया एंड 3 1 जा 3,
तो 3x हो गया यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे इस पेयर में हमें 2 कॉमन दिखता है, तो -2 इंटू 2x -4x हो जाएगा, -2 इंटू +1 इज -2। तो इस तरीके से हमारे पास जो सॉल्यूशंस बनेंगे 2x + 1 और 3x - 2 = 0 ये आएंगे। अब इनको हम कंपेयर करके राइट सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास बनते हैं 2x + 1 = 0 और 2x = -1 और x = -1/2। दूसरा सोल्यूशन क्या है, 3x - 2 = 0 और 3x = 2 और x = 2/3। ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो ये हमारे सॉल्यूशंस निकले। अब हम एग्जांपल 5 पे चलते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0। बच्चों यहाँ देखो जो मिडिल टर्म है 2√6 है और जो दूसरी a और c है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। तो हमें अब ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे 2√6 आए। तो ऐसी वैल्यू √6 हो सकती है, क्योंकि जब हम √6 को 2 बार ऐड करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 2√6 और जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 3x² - √6x - √6x, क्योंकि -√6 -√6 ऐड हो जाएंगे +2। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, √3x इंटू √3x - 2 ये कॉमन आ जाएगा √3x, क्योंकि √3 इंटू √3 3 बचेगा। √3 इंटू √2 जो है 3√2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा। उसी तरीके से -√2 को जब हम करेंगे तो ये √6 इंटू √2 आ जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है √3x - √2। ये हमारे पास एक रूट बना और दूसरा रूट भी यही बन गया है √3x - 2 = 0। तो इसके जो रूट्स बनेंगे वो एक ही रूट बनेगा, √3x = √2 डेट इज √2/√3 या √2/3, क्योंकि यही कॉमन रूट है जो इसका बनेगा। बच्चों आपको याद होगा जब मैं पॉलिनोमियल्स कर रहा था आपके साथ तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिग्री है हायर डिग्री वो क्या है 2 है, तो इसके 2 रूट्स ही होते हैं। तो इस तरीके से मैक्सिमम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें 2 रूट्स ही मिल सकते हैं। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल 6 पे। एग्जाम्पल 6 जो है आपका वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। अब सेक्शन 4.1 में क्या था कि हमें एक प्रेयर हॉल की डायमेंशन दी थी जिसमें कहा था कि ब्रेथ जो है, लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस से 1 यूनिट ज़्यादा है और उनका जो एरिया है वो 300 है। तो हमने जो इसकी इक्वेशन बनाई थी वो ये बनाई थी 2x² + x - 300। इस आप वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन 4.1 की डाली है, उसमें ये मैंने रूट को इस इक्वेशन को ड्राइव किया है, उसको आप देख सकते हैं। तो 2x² + x - 300 = 0 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव हुई थी। अब यहाँ पे मिडिल वैल्यू क्या है 1 इंटू x इज x, तो 1 है। अब हमें कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको हम प्लस माइनस करें तो उसका आंसर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 600 आए, क्योंकि a और c जो है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -600 आता है। तो ऐसी वैल्यूज़ आती हैं 24 और 25। बच्चों इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे 600 है उसका आप एलसीएम ले लीजिए और उसके जो वैल्यूज़ आते हैं उनको आप जब आप करके देखेंगे स्प्लिट, तो ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी 24 और 25। तो 2x हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, x - 12 आ जाएगा और x - 12 को यहाँ लाने के लिए हमें 25 कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई x - 12 और 2x + 25। तो x - 12 = 0 जब हम करेंगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। उसी तरीके से जब हम 2x + 25 = 0 करेंगे तो 2x = -25 और x = -25/2 यानी कि -12.5, क्योंकि x जो थी वो ब्रेथ थी और ब्रेथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो हमारी ब्रेथ जो है वो 12 आ गई और इसकी लेंथ क्या होगी ट्वाइस द ब्रेथ + 1 यूनिट, 2 × 12 + 1 यानी कि 25।
तो ये हमारे जो हैं लेंथ और ब्रेथ हमारे पास निकल आए। उम्मीद है बच्चों कि ये जो आपका मेथड है बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म या फैक्टराइजेशन वो आपको समझ आया होगा। और अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।